नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए एक बार फिर से राहुल गांधी की बातचीत करेंगे, क्योंकि एक कंपनी है जहां पर जिस कंपनी के बारे में राहुल गांधी ने 19 में बयान दिया था। मतलब देखिए, राहुल गांधी 2019 में शायद से ऐसे बयान ज्यादा दे रहे थे जिनसे उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब ताजा अपडेट ये सामने आई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि इसकी जानकारी कैबिनेट मिनिस्टर ने दिया है। और इसी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर्स की बात करें तो 4.90 से ये शेयर्स बढ़ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में भारी उछाल देखा गया है। अब जरा बात करेंगे विस्तार से राहुल गांधी की। देखिए, राहुल गांधी ने 2019 में बयान दिया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रधानमंत्री ने डुबवा दिया। जी हां, राहुल गांधी, लगता है ऐसा जानकारी के अनुसार जनता भी कह रही है और सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी अक्सर ऐसे बयान जानबूझ के भारत के कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए विदेशों में ऐसे बयान देते हैं, ताकि भारत की छवि खराब हो और उनकी छवि अच्छी हो जाए। अब देखिए, राहुल गांधी को शायद ये बात समझ में नहीं आती है। जनता ये कह रही है कि शायद से अपनी छवि बनाने के लिए देश की छवि खराब करेंगे तो सबसे पहले अपनी छवि खराब होगी। इसी वजह से राहुल गांधी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने HAL को यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपने सूट बूट वाले दोस्तों को बांट दिया है, बेच दिया है। और हम आपके साथ हैं। 2018 में उन्होंने उस कंपनी में के कर्मचारियों से बातचीत की और कहा कि हम आपके डूबते शेयर्स में उछाल लाएंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। और इसी की वजह से उन्होंने ट्रेड यूनियन के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने ये तो कह दिया, विरोध भी कर दिया ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों के साथ मिलकर, और कहा कि HAL को हम देखेंगे, हम संभालेंगे। उनके कर्मचारियों को उन्हें देने के लिए वेतन तक नहीं है। मतलब देखिए, HAL के कर्मचारियों को राहुल गांधी ने 2019 में भड़काने का काम किया था और 2018 में भी उन्होंने इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया था। और बताती हूं मैं आपको, बिना कंपनी के हाल जाने रणदीप सुरजेवाला, जो कि सूझबूझ वाले नेता माने जाते हैं, कि चलिए उनमें थोड़ी समझ है, राहुल गांधी को तो समझ नहीं है। राहुल गांधी को तो स्क्रिप्ट भी गलत दे दी जाती है कि बोलना क्या है, जनता के बीच में फंस जाते हैं। ऐसी हुआ मोदी सरनेम को लेकर। अब HAL कंपनी के बारे में जो उन्होंने गलत बयानबाजी की, यहां तक कि रणदीप सुरजेवाला पर भी यह आरोप लगा दर्शकों कि उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को आगे बढ़ाया, मतलब देश की जनता तक आगे बढ़ाया, जबकि ये पूरी की पूरी बात गलत है। इसकी जानकारी अब दे दिया है। और आपको ये भी बता दें कि इस बाबत राजीव चंद्रशेखर, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, उन्होंने क्या कह दिया जरा देखिए। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि 5 वर्षों में HAL के शेयर्स के भाव का चार्ट उन्होंने शेयर किया, जहां पर 27 जुलाई 2018 को HAL के शेयरों के भाव 779.30 थे। और वहीं HAL के शेयरों के ताजा भाव सोमवार को, यानी मैं 2023 की बात कर रही हूं, आज की बात कर रही हूं, आज यह खबर सामने आई है। 2018 में कितना था, ध्यान से सुनिए, 779.30। और अब 24 जुलाई का आंकड़ा बता रही हूं आपको, जो कि शेयर किया है कैबिनेट मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने। कहा है कि ये खबर लिखे जाने तक, मतलब आज जो खबरें सामने आई, ये 779 से बढ़कर 3,908 हो गया है। 3,908 रुपए इसके शेयर्स के दाम बढ़ चुके हैं और अब ये ट्रेंड पर चल रहा है। तो यही थी बड़ी खबर। राहुल गांधी ने जो झूठा और गलत प्रचार प्रसार किया। राहुल गांधी ने हमेशा ही भारत के बाहर जाकर, विदेशों में आपने देखा होगा, उनके बयानों को खंगाल लीजिए। अगर आपने राहुल गांधी के बयानों को नहीं देखा होगा तो मैं आपसे ये कोशिश करूंगी कि सबसे पहले गूगल पर जाइए और लिखिए कि राहुल गांधी ने विदेशों में भारत के खिलाफ कितने बयान दिए, तो आपको वो लिस्ट तैयार हो जाएगी। लंबी फेहरिस्त है इसकी। अब देखिए, अपने कंपनी को बोलना कि बर्बाद कर दिया, इसके साथ बोलना डुबा दिया, कर्मचारियों को भड़काना। हालांकि आज राजीव चंद्रशेखर ने सब पर चुप्पी साध दी है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या अब ये राहुल गांधी और तमाम नेता
ऐसे प्रचार प्रसार करेंगे जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी कंपनियों के शेयरों के डूबने की, प्रधानमंत्री के सूट बूट वाले दोस्तों को बेचने की, प्रधानमंत्री के निजी दोस्तों को बेचने की गलत आरोप लगाते रहते हैं। और उनके पास चिट्ठे भी नहीं होते। चिट्ठे मतलब कि सबूत के साथ राहुल गांधी ने कभी भी कागजों के साथ नहीं दिखाया कि ये देखिए इस कंपनी का हाल कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा था, अभी ऐसा हो गया है, अभी डूब गया है। और देखिए 5 सालों से इसमें भारी उछाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। और अब राजीव चंद्रशेखर ने क्या ट्वीट किया है, देखिए, अंडर पीएम नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंक एटसेट्रा grow, expand and become competitive. Example, Hindustan Aeronautics Limited share have grown 5 times. 5 गुना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स बढ़ चुके हैं। अंदर राहुल कांग्रेस, देखिए इन्होंने राहुल गांधी की बखिया भी उधेड़ी है राजीव चंद्रशेखर ने, और कह दिया है कि देखिए राहुल गांधी के शासनकाल में यह क्या था, जरा देखिए। अंडर राहुल गांधी कांग्रेस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड बैंक्स वेयर पिगी बैंक्स फॉर लूट एंड इम्पोर्ट्स वेयर एनकरेज। लूट और इम्पोर्ट्स को एनकरेज किया जाता था। जस्ट लुक एट कंपनीज लाइक BSNL, बैंक्स एक्सेट्रा अंडर कांग्रेस वर्सेस नाउ। मतलब इन्होंने तुलना करने की कोशिश भी की है और जनता को यह मैसेज दिया है राहुल गांधी के शासनकाल में। जरा जाइए और देखिए कि इन बैंक्स का क्या हाल था, जिस तरीके से राहुल गांधी गलत बयानबाजी करते रहते हैं। और अब तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में 5 गुना तेजी से उछाल आए हैं। बैंक्स एक्सेट्रा वो पिगी बैंक थे फॉर लूट एंड इंपोर्ट्स वेयर एनकरेज्ड। लूट और इंपोर्ट्स को एनकरेज किया जाता था। लेकिन अब देखिए, अब आप कंपैरिजन करिएगा राहुल गांधी के साथ साथ पीएम मोदी के शासनकाल में, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट नजर आ रहा है। तो देखिए यही पूरी कहानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, जो राहुल गांधी ने 19 में इसको लेकर गलत बयान दिया था। एक बार आपको मैं याद दिला देती हूँ राहुल गांधी के बयानों को लेकर चर्चा क्या होती है। 2019 में ही फंसे हैं, सांसदी चली गई, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल में ही 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में अब जनता ये लगातार सोच रही है कि राहुल गांधी को आखिर राहत मिलेगी या सजा उनकी बरकरार रहेगी। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया और कहा कि मेरे करियर, राजनीतिक करियर मेरा बर्बाद हो जाएगा। आपको मैं याद दिला देती हूँ 2 साल की सजा हुई है और उसके अगले और 6 साल वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। पूरा कंपैरिजन करें तो 8 साल राहुल गांधी देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, जो कि वो दावा कर रहे हैं कि मैं देश के लिए बहुत सारे काम ऐसे करूंगा जिससे जनता खुश होगी और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो अब देखिए ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी किस तरीके से यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर गलत बयानबाजी की थी और उसकी बखिया उधेड़ दी है राजीव चंद्रशेखर जी ने। टेक्नोलॉजी मंत्री हैं। अब ऐसे में जो भी आपकी राय जरूर रखिए। क्या लगता है, क्या राहुल गांधी देश की कंपनियों पर हमेशा अटैकिंग मोड में रहते हैं और गलत तरीके से इसको दिखाते हैं? क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है? जरूर लिखिए कमेंट में। और शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।